Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Worship you, Father. ओके दोस्तों, जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक और बार दूसरे दिन बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से हैं, सलामत हैं। मेरे यीशु मसीह ने आपको भला चंगा रखा होगा। दोस्तों, जल्दी से कुछ चीज़ें कर लेते हैं, आवाज़ को चेक कर लेते हैं अगर ठीक से आ रही है। इको आज बिल्कुल कट किया है, कल हमने रखा था, आज टोटल इको कट किया है हमने, ठीक है ना। तो आप लोग उसको बता दीजिएगा। और स्क्रीन आपको कैसा दिख रहा है, विजुअल्स कैसे दिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप जो है हमें टाइप करके बताएं। मैं जी ओके, आवाज़ मेरी तरफ से चेक हो गया है, आप लोग की तरफ से देख लीजिएगा ना। दोस्तों, साथ ही साथ आप कहाँ से देख रहे हैं? भारत के 29 राज्य से हैं तो कौन से राज्य से हैं, सिटी स्टेट, उसको टाइप कर दें। मेरी मिनिस्ट्री ग्रेस मिनिस्ट्री फेलोशिप से हैं, GMT टाइप कर दें। मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप MMB टाइप कर दें, आप वहाँ से देख रहे हैं। और भारत के बाहर आप किस जगह से देख रहे हैं, किस कंट्री से देख रहे हैं, वो टाइप कर दें। और वो इसलिए है क्योंकि मेरी नॉलेज में हो कि कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं। जैसे कि डैनियल की पुस्तक के टाइम पे हमने किया था, वैसे हम आपको जो है जानना चाहते हैं। साथ ही साथ जो एडमिन्स हैं, जो काम आपको दिया है, आप लोगों को पता है कि कल आप लोगों ने बखूबी किया उसको, आप लोग वो काम जारी रखें जी, वो काम आप लोग जारी रखें। और साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि कल का जो स्टडी था उससे आप लोगों ने काफ़ी आशीष पाई है। मुझे जैसे मैंने कल नंबर दिया था तो मुझे काफ़ी कॉल्स आए आज, और कई लोगों ने अप्रिशिएट किया, कई लोगों ने कुछ सवाल पूछे, उनको उनकी संतुष्टि के हिसाब से जवाब दिया गया। और यही सिलसिला कल भी चलेगा आज के वचन को लेकर। दोस्तों, आज भी उत्पत्ति का पहला अध्याय और वचन 2, सिर्फ 2, जैसे कल मैंने कहा था कि उत्पत्ति 1 हमने बात करी, चैप्टर 1 वर्स 1, सिर्फ एक ही बात किया था, एक ही वचन। आज भी चैप्टर 1 का वर्स 2 ही बात होंगे, क्योंकि बहुत कुछ है उसमें। आपको यकीन दिला दूं, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना। मेरे साथ में बने रहें, आखिर तक देखें। 400 या 450 लोग अभी जुड़ चुके हैं। तब तक मैं जल्दी से ये कर देता हूँ, मसीह मंथन बैठक जो टेलीग्राम ऐप है, जिसमें हम मसीह मंथन बैठक चला रहे हैं, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम ऐप जो है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कम से कम 2 लाख लोगों को हम जोड़ सकते हैं। 2 lakhs people कैन बी ऐड इन दिस, कैन ऐड इन दिस। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको डाउनलोड करें। साथ ही साथ इस नंबर पे आपको कॉल करना है। तो ये पहले के 3 और ये दूसरे 3, तो टोटल 6 नंबर दिए हैं आपकी सुविधा के लिए। अब आप जब कॉल करोगे तो सुबह 10 से रात को 9 बजे तक ही कॉल करना है। यदि ये कॉल नहीं उठाते हैं, एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सअप मैसेज, टेलीग्राम मैसेज, आप एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, ये लोग आपको कॉल बैक करेंगे, ठीक है ना। नाउ, साथ ही साथ दोस्तों, आपको मैं जल्दी से बता दूं कि मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप के पेज से ही मैं अभी कल से स्टार्ट किया हूं द बुक ऑफ जेनेसिस की स्टडी को लेकर। अब आपको करना क्या है, इसी पेज से मैं आऊँगा, लेकिन डैनियल राज के पेज को कनेक्ट कर दिया आपने। डैनियल राज के पेज से भी हमने शेयर किया हुआ है, वो इसलिए क्योंकि जो अभी तक नहीं किए हैं मसीह मंथन पेज को लाइक, उनके लिए मौका, 1 हफ्ता पूरा चलाऊंगा मैं इसको। तो जितनी जल्दी हो सकता है, जो अभी डैनियल राज के पेज से लाइव देख रहे हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि सर मसीह मंथन बैठक पेज आप इसको लाइक कर लीजिए। इसकी जो क्या कहते हैं लिंक, अगर एडमिन्स अगर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग डाल दीजिएगा इसका जो लिंक है मसीह मंथन का पेज का, ताकि उनको मिल सके, या फिर कमेंट बॉक्स में डालते जाइएगा ताकि उनको मिल सके। सो मैं वापस कहता हूं कि 1 हफ्ता तक मैं चलाऊंगा डैनियल राज का पेज को शेयर करते हुए। फिर उसके ठीक नेक्स्ट वीक से हम इसको नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो है सिर्फ मसीह मंथन का पेज से ही आपको दिखेगा। शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं, आप लोग शेयर करिएगा। और साथ ही साथ जितने एडमिन्स देख रहे हैं, मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग का जो पर्सनल पेज है आप लोग वहां पर भी शेयर करें। उसके चलते क्या होगा कि काफ़ी तादाद में लोग देखने पाएंगे ना। दोस्तों, अब जहां मैं कल रुका था, मैं चाहता हूं कि मैं वहां पर आ जाऊं और आपको मैं बताऊं कि कल हमने एक विषय पे हमने एंड किया था, ठीक है ना। और वो विषय था ये वाला, ये आदि को कैसे समझें। मैं यहाँ पे रुका था, अगर आपको याद होगा मैं यहाँ पे रुका था, ठीक है ना।
ये आदि को कैसे समझें, कब से है ये आदि, क्या उसकी कोई समय सीमा है बाइबल में? तो जवाब है नहीं, नहीं और नहीं। नाउ 700 से भी ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ क्या कहते हैं, YouTube में जो 1 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, 1,07,000 के आसपास अभी हो चुके हैं अगर मैं गलत नहीं हूं, तो उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। आप लोग जहां से भी देख रहे हैं, भारत के 29 राज्य और भारत के बाहर, आप जिस किसी भी कंट्री से देख रहे हैं, सर आप सभी का स्वागत है। YouTube चैनल जो मेरा चैनल है, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा मोटिव, मेरा मकसद आपको ऐसा कहने के पीछे पैसा कमाना नहीं है, क्योंकि मैं पैसे नहीं कमाता हूं, और उसका बड़ा सबूत है कि मेरे YouTube को जैसे आप ओपन करते हो, किसी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों, ये बात साबित करती है कि मैंने YouTube को किसी तरीके से, मेरे चैनल को YouTube वालों से कनेक्ट नहीं किया है। एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को प्रमोट करिए, मैसेज को देखने के लिए प्रमोट करिए। मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग खरी शिक्षा की तलाश में हैं। जैसे मुझे आज भी कॉल आया, मुझे ये कॉल आए, कुछ कॉल ऐसे आए कि पास्टर डैनियल हमने कल पहली बार आपको सुना, कुछ लोग कह रहे थे कि आज पहली बार सुना, कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ 1-2 हफ्ते से आपको पहली बार सुन रहे। फिर मैंने उनको पूछा कैसे पता चला, तो उन्होंने कहा कि किसी ने कहा, किसी सिस्टर ने कहा, किसी ब्रदर ने कहा। तो ऐसे करते हुए उससे ये पता चलता है, और वो कह रहे हैं कि ऐसी खरी शिक्षा हमें सुनने को मिली, हमारे पूरे जीवन काल में हमने नहीं सुना ना। इसको कहते हुए मैं ये बिल्कुल साबित नहीं कर रहा हूँ कि मैं कितना अच्छा प्रीचर हूँ या मैं कितना अच्छा टीचर हूँ, जी नहीं। मेरा मकसद यह है कि सही शिक्षा लोगों तक पहुँचे, लोग जान सकें, जो तलाश कर रहे हैं, आप लोग उनकी मदद करें ताकि ऐसी शिक्षाएं वो पा सके। तो वापस कहता हूं, फेसबुक में जो अभी 800 के ऊपर जुड़ चुके हैं, यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं, मैं आपका फिर से वेलकम करता हूं। अद्भुत स्टडी हम कर रहे हैं, कल स्टार्ट हो चुका है। आज जो पहली बार देख रहे हैं, अगर आपने कल का मिस किया है, प्लीज़ जाइए प्लेलिस्ट में, और जो यूट्यूब पे हैं आपको कल की स्टडी मिल जाएगी। साथ ही साथ जो फेसबुक पे देख रहे हैं, आप मेरे वॉल पे, मसीह मंथन के वॉल पे जाइए और आपको वहाँ पर मिल जाएगा ना। दोस्तों, मैंने जैसे कहा कि कल मैं यहाँ पे रुका था और मैंने कहा था कि यह आदि को कैसे समझे, कब से है यह आदि, करोड़ों करोड़ों, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, आप ऐसे गिनती करते चले जाओगे, ये आदि समाप्त नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर था, है और रहेगा। वो आदि है, वो अंत है, वो अल्फा है और वो ओमेगा। उसका कोई बर्थ डेट, उसका कोई डेथ डेट नहीं है। आप बात को समझिएगा। एलोहिम, मैंने कल कहा था, एलोहिम वो परमेश्वर है जिसने ये सृष्टि को रचा, जो आपका और मेरा परमेश्वर है, और हम उसी की बात कर रहे हैं। ये आदि से है, ये आदि से था, ये आदि से आदि तक रहेगा, आगे तक रहेगा। इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है ना। दोस्तों, मैं समझता हूं कि अब यहां से वचन 2 पर मैं आने पर हूं, और मैं समझता हूं कि मुझे बात किए कम से कम 10 मिनट हो चुके हैं। अब यहां से लगातार 50 मिनट तक आपके बीच में, ठीक 9 बजे मैं खत्म करूंगा जैसे मैंने कल किया था। और मैं फिर से पूछना चाहूंगा, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, एडमिन्स भी टाइप करके बताएं, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, वॉइस, विजुअल सब क्लियर है, मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं। दोस्तों, आपके बीच में, जी हां, उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय वचन 2, जो कि लिखा है, पृथ्वी बेढोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। जी दोस्तों, ये वचन आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर है ना। मैं वापस, देखते रहिए सब ठीक टाइप कर रहे कि नहीं, है ना। दोस्तों, मैं वापस आता हूं आपके बीच में ये वचन को लेकर। मैंने कल बात किया था कि इन द बिगनिंग एलोहिम क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। अभी बात कर रहा हूं कि पृथ्वी बेढोल सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। ये वचन 2 है, उत्पत्ति का 1 का वचन 2 है। अब इसके ऊपर आज पूरा 50 मिनट चलेगा, और मैं आपको फिर से बता दूं कि अद्भुत शिक्षाएं हैं ना। कुछ चीजें मैंने कल कहा था, डिसिप्लिन, टाइम पर आना, और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि अभी मैं समझता हूं कि 10 मिनट हुए, 8:10 हुए हैं। आप लोग कम से कम 930 तक लोग जुड़ गए हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यही डिसिप्लिन 50 दिन तक, यानी कि बचे हुए बाकी दिन तक आप बनाए रखें। साथ ही साथ नोट्स रखें, रेडी रखें, बाइबल, नोट्स, पेन आप लोग रेडी रखें। और साथ ही साथ इस टीचिंग को मजाक में नहीं लेना, जैसे मैंने कल कहा था, आपको गंभीरता से सीखना है। आपके आसपास में, अगर आप फैमिली के साथ देख रहे हैं, बच्चों को कंट्रोल करिए, बाकी जो चीज़ें हैं उसको नियंत्रण में रखिए। बिल्कुल सावधानी से, बिल्कुल बारीकी से आपको सीखना है। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। वापस से पढ़ देता हूँ
अब मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, पृथ्वी बेढोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। नाउ इसको आपने कई बार पढ़ा है, आपने कई बार सुना है, इसके ऊपर कई प्रचारक प्रचार करते हैं, लेकिन कुछ चीजें जिसको मैंने अंडरलाइन किया है आप देख सकते हैं, बेडोल, फिर सुनसान, अंधियारा, आत्मा, जल, जो कि मैंने कम से कम 5 अंडरलाइन किए 5 शब्दों के ऊपर। आप उसके ऊपर अभी जो है 50 मिनट तक सीखने जा रहे हो। तो बेडोल कैसे हो गई? क्योंकि उत्पत्ति 1:1 कहता है परमेश्वर ने आदि में सृष्टि की रचना की। तो जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है तो बेडोल कैसे हो गई? प्रश्न उठता है। सुनसान कैसे पड़ गई? प्रश्न उठता है। अंधियारा कहां से हो गया? प्रश्न उठता है। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडला रहा है, तो ये जल कहां से आ गया? इतना जल ये कहां से आ गया? जिसका मैं पत्रस की तरफ से जो कहा गया मैं उसको भी आपके बीच में रखूंगा। तो पद 1 और 2 के बीच में आप देख लीजिए कई समयों का गैप है। जी दोस्तों, रिपीट करता हूं, पद 1 और पद 2 के बीच में कई समयों का गैप है। अब ये जो समय लिखा है मैंने, ये कितना लंबा समय है इसका भी डिटेल हमारे पास में नहीं है। मैंने जैसे कल कहा था कि उत्पत्ति की किताब को जब आप पढ़ते हो तो कट टू कट डिटेल नहीं मिलेगा। जी दोस्तों, नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो पद 1 और पद 2 स्क्रिप्चर 1 और 2 के बीच में जो गैप है वो करोड़ों साल का हो सकता है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, मैं नहीं जानता, लेकिन काफी लंबा समय है। और जिसके लिए मैंने नीचे लिखा है ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। जी दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है, हम नहीं समझ सकते इसको। पद 1 पद 2 के बीच में बहुत सारी बातें हुई है। अब इसको देखिएगा, इस गैप में बहुत कुछ हुआ है, मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। इस गैप में बहुत कुछ हुआ है और आपको बहुत मजा आएगा। नाउ सबसे पहले हेzekiel की पुस्तक उसका 28वां अध्याय वचन 17, यशाया की पुस्तक उसका 14 का 12। मैं रिपीट कर देता हूं, द बुक ऑफ हेzekiel चैप्टर 28 वर्स 17, आइजाया 14:12। तो इसमें 2 वचन में क्या लिखा है पहले पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला 28 का 17, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। शैतान की बात हो रही है, लूसीफर की बात हो रही है, इब्लिस की बात हो रही है। और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। ब्लैक में स्पॉट किया है, मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखेंगे। इसका मतलब है कि ऊपर से लूसीफर को नीचे पटक दिया, ये एक स्क्रिप्चर हमें मिलता है। साथ ही साथ लिखा है वचन 14 का 12 में यशाया का, कहता है हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा। सी दैट, आकाश से गिर पड़ा। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिरा दिया। ये देखिए, भूमि पर गिरा दिया गया। तो इसका मतलब है कि 2 वचन कहता है नबी हेzekiel और नबी यशाया के द्वारा, कहता है कि तू कैसे कट कर नीचे गिरा, कैसे तुझे पटक कर नीचे गिरा दिया गया। और आपको मेरी कोशिश रही कि गूगल से आपको एक ऐसा पिक्चर या इमेज दिखा सकूं जो कि कहता है ये वाला। जी दोस्तों, ये वाला कहता, देख लीजिए चित्र, शैतान का नीचे गिराया जाना, शैतान का नीचे गिराया जाना। ये मदद करेगी आपको थोड़ा सा समझने के लिए कि लूसीफर को, जो कि बहुत सुंदर था, यशाया की किताब 14, हेzekiel की किताब 28, आप अगर इसको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे परमेश्वर ने स्वर्गदूत को, जो लूसीफर है, क्या हो गया, सब ठीक है, ओके, कैसे परमेश्वर ने लूसीफर को, जी बारिश बहुत हो रही है आज, तो मैं समझता हूं कि कुछ चीज़ों को ठीक करना होगा। जी दोस्तों, या देख लीजिए ना दोस्तों, वापस आते हैं। शैतान को नीचे गिरा दिया गया। 2 स्क्रिप्चर अभी तक हम जो है देख पा रहे हैं ना। ये स्क्रिप्चर है जो 2 वचन आपके बीच में रखा। अब मैं चाहता हूं कि आपको ये मैं बात को बता दूं कि वापस से कि लूसीफर को नीचे फेंका गया। ये बात साबित करती है कि परमेश्वर के 2 वचन, 2 स्क्रिप्चर्स ये बताते हैं कि कैसे उसको नीचे गिराया गया। ना मैं ये क्यों कह रहा हूं, वापस आपको पीछे ले चलता हूं वचन 2 में, जो कि आपके बीच में मैं अभी वापस लेकर आता। ये वाला, पृथ्वी बेडोल सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तो इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि पृथ्वी जो पहले वचन में बनी थी और पृथ्वी जो दूसरे वचन में हम देखते हैं, वापस दिखा देता हूं, इसमें कई समयों का गैप है। वाह, कई समयों का गैप है। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। इसकी डिटेल, इसका खुलासा, इसकी पूरी की पूरी क्या कहते हैं रेवलेशन नहीं है, मूसा को नहीं दिया। जब मूसा लिख रहा था ना, नहीं दिया, मूसा को नहीं दिया, अय्यूब को नहीं दिया, पत्रस को नहीं दिया, पौलुस को नहीं दिया। अब एक व्यक्ति है, मैं उसका नाम बता देता हूं जो बाइबल के अंदर है, जिसका नाम है हनोक, जो 300 साल तक परमेश्वर के साथ में चला, फिर उसके बाद में वो लोप हो गया, मतलब उसको उठा लिया गया। अब उसको जितने प्रकाशन मिले, उसको जितने रेवलेशन मिले, उस वक्त में जो उसने लिखा, जिस तरीके से लिखा, जानवर के चमड़े पे लिखा या फिर जैसे तैसे लिखा, उसकी जितनी भी सामग्री या जितना भी डेटा उस वक्त के लोग जो जमा कर सके, उसकी कुछ क्या कहते हैं ना, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट का, कॉपीज ऑफ कॉपीज का कुछ हिस्सा जो अभी द बुक ऑफ हनोक के नाम से गूगल्स पे हैं, आपके शॉप्स पे मिलते हैं, लेकिन उसको हम कंसीडर इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो पुस्तक को बाइबल में ऐड नहीं किया गया। 66 बुक में उसको ऐड नहीं किया गया, इसलिए मैं उसको कंसीडर नहीं कर पा रहा हूं और ना ही करना चाहूंगा, बिकॉज वो नहीं है बाइबल का हिस्सा, इसलिए हम नहीं कर पा रहे। लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें उसने लिखी है, उसको जो अनुभव हुआ। अब जैसे मैंने कल कहा था कि जिसके लिए बाइबल चुप है, हमको चुप होना होगा। जिसके लिए बाइबल बात नहीं करती, उसके लिए हमको भी बात नहीं करना होगा। मैंने कल ही कहा था, अगर बाइबल चुप है तो हमको भी चुप रहना होगा। तो बाकी चीजें जो है, जब हम स्वर्ग जाएंगे तो मैं समझता हूं कि बाकी चीजों की खुलासा हो जाएगा। तो वापस से मैं आपको बता देता हूं, ये 2 वचन के वसीले से, कि लूसीफर को नीचे भेजा गया, फेंका गया, गिराया गया, जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, और जिसके चलते ये गड़बड़ी हुई है। नाउ अब एक इशारा या एक क्या कहते हैं ना, आपको समझ आ सके, एक पहलू आपके बीच में रख रहा हूं, उससे आपको अंदाजा मिलेगा। परमेश्वर और अय्यूब के बीच बातचीत आप देख सकते हैं। परमेश्वर और अय्यूब की बातचीत, दोनों के बीच में कुछ बातचीत हुई है। आइए देखते हैं क्या बातचीत हुई है। पहले एक वचन बता देता हूं, और वो वचन है अय्यूब की किताब, उसका 40 का 15 से अय्यूब की किताब 41 का 1 से 34। ये बहुत लंबा वचन है, लेकिन मैं कुछ कुछ आपके बीच में पढ़ने की और रखने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। उस जलगज यानी कि बेहेमोत, जो कि एक शब्द है, इंग्लिश वर्ड है बेहमोत, ये शब्द है, को देखें। एक जलगज को देख, ये परमेश्वर अय्यूब से बोल रहा है। उस जलगज को देख जिसको मैंने तेरे साथ बनाया है, वह बैल की नाई घास खाता है। नाउ अब मैं आपके बीच में वचन को पढ़वा देता हूं या रख देता हूं जी। ओ, ये क्यों नहीं आ रहा? ओके 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 ओके। नाउ आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने हिंदी में आपके लिए वचन रखा है। अब मैं चाहता हूं कि मैं कुछ वचन तक आपके बीच में इसको पढ़ता चला जाऊंगा। उस जलगज को देख जिसको मैंने तेरे साथ बनाया है। अय्यूब को कहता है कि मैंने तेरे साथ बनाया, नोट करिएगा। वह बैल के समान घास खाता है, देख उसकी कटी में बल है और उसके पेट के पट्ठों में उसकी सामर्थ रहती है। मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा कि जो इससे मैच करता है, ठीक है ना। वचन 17, वह अपनी पूंछ को देवदार के समान हिलाता है। याद रखिए, पूंछ को देवदार के समान हिलाता है, तो पूंछ उसकी कितनी लंबी होगी आपको यह भी एहसास होगा। उसकी जांघों की नसें एक दूसरे से मिली हुई है। उसकी जांघों की नसें एक दूसरे से मिली हुई है, इसको भी याद रखिएगा। उसकी हड्डियां मानो पीतल की नलियां हैं, उसकी पसलियां मानो लोहे के बेड़े हैं। वह परमेश्वर का मुख्य कार्य है, जो उसका सृजनहार हो उसके निकट तलवार लेकर आए। क्या लिखा है वचन 19 को देख लीजिए। वह परमेश्वर का मुख्य कार्य है। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने जितनी भी चीजें बनाई उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट परमेश्वर कहता है कि वह परमेश्वर का मुख्य कार्य है। मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा। जो उसका सृजनहार हो उसके निकट तलवार लेकर आए। निश्चय पहाड़ों पर उसका चारा मिलता है, पहाड़ों पर उसका चारा मिलता है, जहां और सब वन पशु कलोल करते हैं। वह कमल के पौधों के नीचे रहता है।
नरकटों की आड़ में और कीच पर लेटा करता है। वचन 22, कमल के पौधे उस पर छाया करते हैं। वह नाले के बेंत के वृक्षों से घिरा हुआ रहता है। चाहे नदी की बाढ़ भी हो तो भी वह ना घबराएगा, चाहे यरदन भी बढ़कर उसके मुंह तक आए परंतु वह निर्भय रहेगा। वचन 24, जब वह चौकस हो तब क्या कोई उसको पकड़ सकेगा या फंदा लगाकर उसको नाथ सकेगा। ये कौन सा पशु है दोस्तों, आपको समझना बहुत जरूरी है। नाउ वचन अध्याय 40 आपके बीच में मैं लेके आ रहा हूं। अध्याय 40 कहां गया, आ गया, एक सेकंड। नाउ 41 चैप्टर 41। अब इसको मैं जहां तक पढ़ सकूंगा वक्त को ध्यान में रखते हुए आपके बीच में आ रहा हूं ना। दोस्तों आपके बीच में वचन 1 से पढ़ रहा हूं। फिर क्या तू लिब्यातान अथवा नगर के बांसों के द्वारा खींच सकता है या डोरी से उसकी जीभ दबा सकता है? क्या तू उसकी नाक में नकेल लगा सकता है या उसका जबड़ा कील से भेद सकता है? क्या वह तुझसे बहुत गिड़गिड़ाएगा? क्या वह तुझसे मीठी बातें बोलेगा? नाउ कहां गया जी, वचन 4, क्या वह तुझसे वाचा बांधेगा? क्या वह सदा तेरे साथ दास रहे? क्या तू उससे ऐसे खेलेगा जैसे चिड़िए से, या अपनी लड़कियों का जी बहलाने को उसे बांध रखेगा? क्या मछुओं के दल से उसे बिकाऊ माल समझेगा? मतलब जैसे मछली बेचते, क्या उसको बेच सकेगा? अब आपको अंदाजा होगा कि ये परमेश्वर किसकी बात कर रहा है। मैं फोटो दिखाऊंगा। क्या तू उसका चमड़ा भाले से या उसका सिर मछुए के त्रिशूल से भेज सकता है? तू उस पर अपना हाथ ही रख तो लड़ाई को कभी ना भूलेगा, भविष्य में कभी ऐसा ना करेगा ना। देख, उसे पकड़ने की आशा निष्फल रहती है। वचन 9 पढ़ रहा हूं, उसके देखने ही से मन कच्चा पड़ जाता है। वचन 10, कोई ऐसा साहसी नहीं जो उसको भड़काए। फिर ऐसा कौन है जो मेरे सामने ठहर सके? वचन 11, किसने मुझे पहले दिया, किसने मुझे पहले दिया जिसका बदला मुझे देना पड़े? वचन 11 कंप्लीट कर रहा हूं। देख, जो कुछ सारी धरती पर है सो मेरा है। वचन 12, मैं उसके अंगों के विषय, उसके बड़े बल और उसकी बनावट की शोभा के विषय चुप ना रहूंगा। कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। वचन 13, उसके ऊपर के पहरवे को कौन उतर सकता है? उसके दांतों के दोनों पत्तियों के अर्थात जबड़ों के बीच कौन आएगा? वचन 14, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, उसके मुख के दोनों किवाड़ कोने के कौन खोल सकता है? उसके दांत चारों ओर से डरावने हैं, उसके छिलकों के रेखाएं घमंड का कारण है। मतलब स्किन की बात हो रही है। वे मानो मोहर बंद किए हुए हैं। वचन 16, वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जिनकी उनमें वायु भी नहीं घुस सकती। वे आपस में मिले हुए हैं, ऐसे सटे हुए हैं कि अलग अलग नहीं हो सकते। अब इसको वचन 18 को ध्यान दीजिएगा। उसके छींकने से उजियाला चमक उठता है। उसके छींकने से उजियाला चमक उठता है, मतलब रोशनी निकलती है उसके छींकने से। अब इसको देखिए, उसकी आंखें भोर की पलकों के समान है। अब वचन 19, उसके मुंह से जलते हुए पलीते निकलते हैं और आग की चिंगारियां फूटती हैं। आग की चिंगारियां फूटती है। अब मैं आपको फोटो दिखा देता हूं दोस्तों, आपको फोटो दिखा देता हूं जी, आपको फोटो दिखा देता हूं जी दोस्तों। अब आपको फोटो दिखा देता हूं। यह वचन आपने पढ़ लिया, यह चित्र कुछ देख लीजिएगा जी, यह चित्र देख लीजिएगा जी दोस्तों। इसका मतलब है ऐसा कुछ जानवर उन दिनों में था या उन दिनों में रहा होगा जिसका जिक्र अय्यूब कर रहा है। अब आप सोच के देखिए। तो मेरा पॉइंट यहां है कि पद 1 और पद 2 के बीच में ऐसा गैप है, हजारों साल का, करोड़ों साल का, मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन नहीं है डेटा हमारे पास, नहीं है उसका कोई भी क्या कहते हैं ना, जानकारी नहीं है। लेकिन अय्यूब की इस पुस्तक से, अय्यूब की पुस्तक से, और विशेष करके अध्याय 40, अध्याय 41 वचन 15 से लेकर मैंने जो वचन को पढ़ा है, ये बात बताती है, परमेश्वर अय्यूब से बात कर रहा है कि ऐसी कोई चीजें थी, ऐसी कोई चीजें थी उन दिनों में जिसका रिकॉर्ड बाइबल में नहीं है। तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं। ये देख लीजिएगा ना। अब पद 1 और पद 2 के बीच में मैं आपको बताता हूं ये मैंने क्यों डाला। ये है पहली सृष्टि, उसके बाद जो बिगड़ी ये है दूसरी सृष्टि जी, ये है दूसरी सृष्टि। फिर उसके बाद में ये पद 2 है, ये पद 1 है, ये पद 2 है
मेरी कोशिश आपको पूरा विजुअल के द्वारा समझाने के। अब आ रहा है तीसरी सृष्टि जो परमेश्वर ने बनाई, जो परमेश्वर ने बनाई, जो उत्पत्ति की किताब में उसने 6 दिन में सारी सृष्टि की रचना करी। तो इसका मतलब है कि पद 1 और पद 2 के बीच में जो लंबा गैप चला है, पहली सृष्टि से लेकर दूसरी सृष्टि तक, फिर उसके बाद में ये तीसरी सृष्टि। अब इसके बीच में ये तीसरी सृष्टि बनने तक, आपके बीच में मैं रख देता हूं, ये तीसरी सृष्टि बनने तक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने करोड़ों साल का गैप होगा। ये करोड़ों साल में क्या हुआ हम नहीं जानते, ये करोड़ों साल में क्या क्या घटनाएं घटी हम नहीं जानते, नहीं बता सकते। अब क्या हुआ उसके बीच में, क्या बातें हुई उसके बीच में, नहीं बता सकते। क्या क्या चीजें घटी, नहीं बता सकते, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास में। मैंने फर्स्ट डे कहा था, यानी कि यस्टरडे, कल बीता हुआ दिन, मैंने कहा था कि उत्पत्ति की किताब को पढ़ते वक्त में प्रश्न बहुत उठेंगे, बहुत उठेंगे। लेकिन जिस चीज के लिए द बुक ऑफ डिटरनॉमी चैप्टर 29 वर्स 29, व्यवस्था विवरण 29, मैंने कल भी बताया था आपको, जो प्रकट किया गया है वो काफी है, जो प्रकट नहीं किया गया है उसको हमें खामोश रहना ही बेटर है। अब यहां से जो तीसरी सृष्टि है, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। मैंने कहा था कि पद 2, मैं इसके ऊपर ज्यादा बात करूंगा, लेकिन क्योंकि वहां से कंटिन्यूएशन है तो मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। अब सबसे पहले 6 दिन की सृष्टि, मैं रिपीट करता हूं, 6 दिन की सृष्टि। ये 6 दिन की सृष्टि, अब यहां से एक प्रश्न उठता है, 6 दिन की सृष्टि, जरा देख लीजिएगा वापस, 6 दिन की सृष्टि, ये 6 दिन, एक एक दिन परमेश्वर ने क्यों लिया, मैं आपको बताता हूं। एक प्रश्न उठता है, प्रश्न क्या है, सब कुछ परमेश्वर ने एक झटके में क्यों नहीं बनाया? यह प्रश्न उठता है। मुझे नहीं मालूम कि आपके मन में उठा या नहीं उठा, लेकिन जब मैं स्टडी कर रहा था तो मेरे मन में उठा कि परमेश्वर झटके में लाजर को जिंदा कर देते हो, झटके में यार की बेटी को जिंदा कर देते हो, झटके में कई तादाद में मछलियां पकड़ के दे देते हो, झटके में 5000 को खाना खिला देते हो, झटके में मूसा के द्वारा लाल समंदर को पार देते हो, झटके में फिरौन की सारी सेनाओं को डुबा देते हो। तो पूरे झटके में, झटके से मेरा मतलब है एक वर्ड, एक शब्द काफी है, सारी चीजें धड़ 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 बन जाए। ऐसे आपने क्यों नहीं किया? तब मुझे जो प्रकाशन मिला मैं आपके बीच में रख रहा हूं। अब यहां प्रश्न उठता है कि सब कुछ परमेश्वर ने एक झटके में क्यों नहीं बनाया? परमेश्वर जो है वो ऑर्डर का परमेश्वर है। आपके स्क्रीन के ऊपर देख लीजिएगा, कंफ्यूजन का या गड़बड़ी का नहीं। जी दोस्तों, परमेश्वर जो है ना वो ऑर्डर का परमेश्वर है। इसका मतलब क्या है, जरा देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर। सोचो अगर टाइम और डेट नहीं होता, सोचो अगर टाइम और डेट नहीं होता, आप कब पैदा हुए पता कैसे चलता? आपके पूर्वज कब मर गए कैसे पता चलता? देखिए, परमेश्वर जब उत्पत्ति की किताब से प्रकाशित वाक्य, आपको पता होगा वक्त वक्त पर कौन सा महीना, आज तो खैर हमारे पास में जैन से लेकर दिसंबर तक का 12 महीने का टाइम है, 12 महीने का नाम है, ये सब कुछ है। लेकिन उन दिनों में जो महीना चलता था या साल चलता था, जो नाम होता था, उसको लेकर परमेश्वर बात करता था। दानियल की पुस्तक में मैंने जब स्टडी दे रहा था, मैंने बताया कौन सा महीना, कौन सा वक्त, ये सारी बातें। तो सोचो अगर टाइम और डेट नहीं होता, जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, अगर टाइम और डेट नहीं होता, अगर टाइम और डेट नहीं होता, तो इसका मतलब है परमेश्वर ने जानबूझकर 6 दिन को रखा, 7वें दिन को उसने विश्राम का दिन बोला, जो कि यहूदियों के हिसाब से बात कर रहा हूं। आपको सबत का दिन मनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इजरायली नहीं हो, यहूदी नहीं हो। आप और हम अन्य जाति हैं, पौलुस की मिनिस्ट्री में आते हैं, जिसको परमेश्वर ने चुना और भेजा है, ठीक है ना। हम यहूदी नहीं है, तो सबत का दिन हमारे लिए नहीं है, ठीक है ना। वो यहूदियों के लिए टाइम पीरियड के लिए था, उसके ऊपर फिर कभी बात करूंगा। कुछ वीडियो तो बना भी चुका हूं, लेकिन अभी उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। वापस आते, सोचो अगर टाइम और डेट नहीं होता तो क्या होता? आप नहीं बता पाते कैसा क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपका पैदा होने का तारीख, आपका मरने का तारीख, XYZ नहीं बता पाते। तो परमेश्वर ने 6 दिन क्यों लिया? ताकि परमेश्वर जो है वो ऑर्डर का परमेश्वर है, ऑर्डर का परमेश्वर है, कंफ्यूजन का परमेश्वर नहीं है। तो यहां पर यह बात हमारे बीच में साबित होती है ना। दोस्तों, पहला दिन मैं अभी शुरू करने जा रहा हूं। जी दोस्तों, पहला दिन मैं शुरू करने जा रहा हूं। अब यहां से लेकर ये जो टोटल 6 दिन है, मैंने पद 2 क्यों कहा था कि मैं उस पर बात करूंगा, क्योंकि ये सृष्टि वहां से बिगड़ी और सृष्टि कैसे बनी, मेरा पॉइंट वो था। आपके बीच में रखने जा रहा हूं पहला दिन उजियाला और अंधियारा, मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। पद 3, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो।
नाउ अब मैं इसके ऊपर कुछ चीज़ें आपके बीच में रखना चाहूँगा। 1200 लोग अभी देख रहे हैं, 1200 पीपल आर वॉचिंग राइट नाउ। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, यूट्यूब वालों फिर से आपका स्वागत करता हूँ। शेयर करिए दूसरों के साथ, दूसरों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। मैं वापस कहता हूँ, मेरा मोटिव, मेरा मकसद, मेरा हिडन एजेंडा पैसा कमाना, नाम कमाना नहीं है। प्रभु का राज्य, खरी शिक्षा लोगों तक पहुँचे, ये मेरा मकसद है। साथ ही साथ मसीह मंथन के पेज को लाइक करिए, क्योंकि मैं अभी वहाँ से बात कर रहा हूँ, डैनियल राज के पेज से मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ शेयर किया है ताकि आप लोग यहाँ पर आ जाएं, ठीक है ना। इसको जारी रखिएगा ना दोस्तों। पहला दिन उजियाला और अंधियारा, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। इसके ऊपर एक बात करूंगा। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, मैं किसी की मिनिस्ट्री को जो है नीचे नहीं गिराता हूं। मैं किसी भी सेवक की वीडियो बनाकर उसके ऊपर किसी प्रकार का आलोचना करना या टिप्पणी करना, वो मेरा काम नहीं है। कुछ लोग करते हैं, 20 दिन पहले उसके ऊपर चर्चा भी हुई है, और जिसके ऊपर मैं बिल्कुल क्या कहते हैं ना, सख्त खिलाफ हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं, उसमें से एक ने कहा तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उस व्यक्ति ने कहा कि जब तक उजाला नहीं हुआ तब तक परमेश्वर को भी नहीं पता था कि मैं परमेश्वर हूं। वाह, ये तो गड़बड़ वाला स्टेटमेंट है ना। देखिए, परमेश्वर है, परमेश्वर उजाला नहीं है। अभी पारसी लोग परमेश्वर किसको मानते हैं? लाइट को। वो किसकी वर्शिप करते हैं? आग की। इसका मतलब है उनका परमेश्वर कौन है? आग है। जी दोस्तों, उनका परमेश्वर जो है ना, वो आग है। अगर हम ये कह देंगे कि परमेश्वर जो है वो उजाला है, गलत हो जाएगा। परमेश्वर उजाला को पैदा करता है। परमेश्वर, डैनियल की पुस्तक की स्टडी के टाइम पे मैं बता चुका हूं, परमेश्वर उजाला पैदा करता है, परमेश्वर उजाला को बनाता है। परमेश्वर उजाला नहीं है, परमेश्वर उजाला नहीं है। उजाला अलग है, परमेश्वर अलग है। अभी जो लाइट आप लोग देख रहे हो ना, ये अलग है, ये लाइट है, ये हमने करंट से लिया हुआ है। परमेश्वर को ये लाइट लगाने के लिए करंट की भी जरूरत नहीं है। परमेश्वर ऐसे ही करेगा, लाइट आ जाएगा, ये बात अलग है। आकाश में जो बिजली चमकती है ना, वो परमेश्वर नहीं बना है, वो उसको कौन सा तार जोड़ा गया बताइए आप। ये बात है ना। पॉइंट यहां पर क्या है कि परमेश्वर उजाला नहीं है, परमेश्वर उजाला बनाता है। और परमेश्वर को उजाला बनाकर खुद को साबित नहीं करना था कि मैं परमेश्वर। तो मैं ऐसे स्टेटमेंट, और मुझे नहीं पता ऐसे लोग क्यों देते, और अच्छे खासे लोग दे रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या हो गया उनकी स्टडी को, शायद उनको अपनी स्टडी को ठीक करना होगा। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो। देखिए क्या लिखा है, तो उजाला हो गया। अब बड़े ध्यान से सुनेगा, वचन 4, परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजालों को अंधियारे से अलग किया। वचन 5, और परमेश्वर ने उजालों को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन बीत गया। तो पहला दिन बीता किसमें? एक ही चीज में, उजाला बनाने में। वाह, एक ही चीज, उजाला बनाने में। क्यों? क्योंकि पद 2 कहता है कि पूरी पृथ्वी पर अंधेरा था। तो परमेश्वर ने, आप देख लीजिएगा, परमेश्वर ने उजाला बनाया ताकि अंधेरा दूर हो। अभी ये चक्कर क्या है मैं आपको बताता हूं। उजाला, उजियाला और अंधियारा का चक्कर क्या है, देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर। याद रहे, देख लीजिएगा, याद रहे अपोकलिप्टिक में बातें करता है कौन? परमेश्वर। वो डैनियल की बुक हो, 4 गॉस्पल की बुक हो, जीसस ने बातें करी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स उदाहरण पे दिए। वो 10 कुंवारी का हो, बीज का हो, पहाड़ का हो, 2 घर बनाने की बात हो, रेत पर, चट्टान पर। और रेवलेशन की पुस्तक तो पूरा का पूरा अपोकलिप्टिक है। तो इसका मतलब है दृष्टांत, चिन्ह के रूप में बात किया। तो जब मैं इसको स्टडी कर रहा था, खास करके ये वाली बात को, तो मैंने सोचा कि प्रभु आपने उजियाला बनाया, अंधियारा अलग किया, ये भी सिंबॉलिक है। तो इसका मतलब है सिंबॉलिक या अपोकलिप्टिक या दृष्टांत के रूप में। क्यों? ऐसा क्या था पृथ्वी पे? मैंने आपको बताया ना कि लूसीफर को नीचे फेंका गया। लूसीफर का राज्य कौन सा? अंधियारा। लूसीफर क्या काम करता है? अंधियारा फैलाने का। तो लूसीफर अगर अंधियारा ला रहा है और परमेश्वर को तीसरी सृष्टि बनाना है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। परमेश्वर को अगर तीसरी सृष्टि बनाना है दोस्तों, परमेश्वर को अगर तीसरी सृष्टि बनाना है, कहाँ गया ये वाला? तो परमेश्वर को तो अंधकार हटाना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले परमेश्वर ने पहले ही दिन क्या बनाया? देख लीजिए क्या बनाया। परमेश्वर ने सबसे पहले दिन उजियाला बनाया। ये बात क्या बताती है? कि परमेश्वर उजियाला का परमेश्वर है।
परमेश्वर अंधियारा का परमेश्वर नहीं है। और इसलिए मैंने कहा कि याद रहे अपोकलिप्टिक में बातें करता है, डैनियल की पुस्तक, 4 गॉस्पल की पुस्तक, रेवलेशन की बुक को, उजियाला और अंधियारा को कैसे देखें? इसको आत्मिक दृष्टि से देखना होगा। परमेश्वर का राज्य, शैतान का राज्य, दोनों देख लीजिएगा। परमेश्वर का राज्य, शैतान का राज्य। और परमेश्वर ने क्या किया? दिन और रात, आत्मिक और शारीरिक दृष्टि से, दिन और रात। परमेश्वर ने दिन को उजियाला कहा और रात का। आपको याद होगा यीशु के मुंह से भी ये शब्द निकला। आपको पता है कौन सी पुस्तक? यूहन्ना की किताब 9वां अध्याय वचन 1 से 4 तक में यीशु ने कहा वो रात आ रही है जिसमें हम काम नहीं कर सकते, अभी दिन है जिसमें हमें काम करना है। मैंने नहीं डाला एडमिन्स, अगर आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज डाल दीजिएगा। 1300 पीपल आर वॉचिंग राइट नाउ। 1300 लोग देख रहे हैं। कल 1200 तक आंकड़ा था, आज 1300 लोग हैं। और मैं चाहता हूं कि ये आंकड़ा 2000 3000 क्रॉस करे। और ये सब आप लोग करोगे कब? जब जितनी हो सके ये 50 दिन में मैं समझता हूं कि कई लोगों तक जो है ये खरी शिक्षा पहुंचने पाए। उजियाला और अंधियारा को कैसे देखे? उसको आत्मिक दृष्टि से देखना होगा। परमेश्वर का राज्य, शैतान का राज्य, दिन और रात, आत्मिक और शारीरिक दृष्टि से। इसका मतलब है परमेश्वर अंधेरे में या अंधियारा का परमेश्वर नहीं है। अंधियारा किसका है? शैतान का, शैतान का है। अब आपको फर्स्ट डे, पहले दिन ही पृथ्वी पर से अंधियारा हटा दिया। आत्मिक दृष्टि से देखना होगा। इसका मतलब क्या है? शैतान का राज्य। अब परमेश्वर कह रहा है कि हो सकता है कि तुझे मैंने नीचे फेंका, हो सकता है कि तू पृथ्वी पर आया और तूने बहुत कुछ तहस नहस किया, क्योंकि पृथ्वी बेडौल पड़ी थी, सुनसान पड़ी थी। वचन पद 2 में मैं आपको बता चुका हूं। अब परमेश्वर कहता है कि सबसे पहले इसको हटाना होगा। किसको? अंधियारा को। दूसरे शब्दों में किसको? लूसीफर को, शैतान को हटाना होगा, क्योंकि अब परमेश्वर ने पृथ्वी को चुना है। कैन यू बिलीव दैट? जिसमें आप और अभी हम रहते हैं ना, उस पृथ्वी को चुना है ताकि वो पृथ्वी पे परमेश्वर काम करे, वो पृथ्वी पे परमेश्वर राज्य करे ना। दोस्तों, दूसरा दिन पे मैं आ रहा हूं, क्योंकि मुझे वक्त को भी ध्यान में रखना है। दूसरा दिन, आकाश। आइए देखते क्या लिखा है पद 6 में, वचन 6 में। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। वचन 7, तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। वचन 8, और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। तो इसका मतलब है परमेश्वर ने दूसरे दिन क्या बनाया? पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा ऊपर गया और दूसरा हिस्सा नीचे, जिसको परमेश्वर ने दूसरे दिन में कहा आकाश। मैं तीसरे दिन पे आऊंगा नीचे, पृथ्वी को क्या कहा मैं बताऊंगा आपको। लेकिन दूसरे दिन उसने क्या किया? आकाश को बनाया। और आकाश कैसे है? टोटल पानी से भरा हुआ है। और यही वजह थी कि जब अभी हम आएंगे ना 6वें अध्याय में, 6वां 7वां 8वां 9वां, जहाँ पे नूहा के द्वारा परमेश्वर ने जहाज बनाकर पूरी मानव जाति को पानी से तबाह कर दिया, तब हम इसको देखेंगे। तब ये हमें समझ में आएगा कि मध्य आकाश में आज बारिश भी कहाँ से आ रही है? ऊपर से ही आ रही है ना। अभी एक वचन भी बताऊंगा जो पतरस के नजरिए से परमेश्वर ने क्या कहा, मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो पद 8 कहता है परमेश्वर ने उस अंतर को, याद रखो अंतर को, उस टुकड़े को, उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। वाह! और एक चीज बता देता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि नीचे नरक है और ऊपर स्वर्ग है। मैं वापस आता हूं। हम लोग भी कहते हैं, प्रचारक लोग भी कहते हैं, और अविश्वासी लोग भी कहते हैं कि नीचे नरक है और ऊपर स्वर्ग है। अब आप सभी को पता है कि ये जो पृथ्वी है ना, ये जो प्लैनेट है ना पृथ्वी, ये गोल घूमती है, ये गोल घूमती है। अब आप ये गोल घूमती है, अब इसके बाहर, पृथ्वी के बाहर, आपको पता है अगर चांद पे जाना है, जो कि जा चुके हैं हमारे लोग, साइंटिस्ट लोग भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। नेहरू सेंटर में भी आप जाइएगा, जो मुंबई के लोग हैं वो समझेंगे कि नेहरू सेंटर का मतलब क्या होता है। वहाँ पर भी आपको पता चलेगा कि पृथ्वी, ये जो गोल है ना, इससे बाहर निकलोगे ना तो आपको अलग गैलेक्सी मिलेगा। अब ये पृथ्वी के बाहर अलग जो गैलेक्सी है, उसमें बहुत सारी और भी अलग गैलेक्सियाँ हैं, जिसको आप लोग सब जानते हैं। अब उसके बाहर, जिसको कहते हैं ना ये पूरा मिल्की वे, एक गैलेक्सी, ऐसे न जाने कितनी गैलेक्सी, इसकी स्टडी अभी तक चल रही है। अब उसके ऊपर परमेश्वर है, उसके ऊपर परमेश्वर है। कैन यू बिलीव दैट? कितना महान परमेश्वर, कितना बड़ा परमेश्वर है। तो आकाश जो अभी आप देख रहे हो ना, ये आकाश नहीं, ये पानी है जिसको अभी आप देख रहे हैं। इस अंतर को उसने आकाश कहा। तो आकाश नीला है।
आपको दिखता बादल है, नीला दिखता है, दरअसल ये पानी है। वाह, ये परमेश्वर की रचना है दोस्तों। तीसरे पे आ रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या लिखा है पतरस के नजरिए से। तीसरा दिन पृथ्वी, समंदर, पेड़। वचन 9 पढ़ते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान पर इकट्ठा हो जाए, सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समंदर कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। वचन 11 आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे पेड़, फलदायी वृक्ष भी जिनके बीज उन्हीं में हैं, एक एक जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास, छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होते हैं, फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन बीत गया। ना मैं वो वचन आपके बीच में रखने से पहले आपको मैं अभी तक बता देता हूं कि 6 दिन का एक पार्ट खत्म हो गया, यानी कि 3 दिन खत्म हो गया। अब ये 3 दिन में क्या क्या बना आप देख लीजिए। दिन और रात बना, आकाश बना, पृथ्वी बनी, समंदर बना, पेड़ बने, हरे घास बने, फलदायी वृक्ष बने। ये सब कैसे? दूसरा पत्र 3:5। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा से आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है। अब जरा देखिए, पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। वाह, पतरस को यह रेवलेशन मिला। पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। देख लीजिए आपके स्क्रीन के ऊपर। कैन यू बिलीव दैट? अब आप सोच के देखिए, मैं आपको क्यों कह रहा था कि ये जो आकाश है ये पानी है, ये जो पृथ्वी है ये भी पानी। अब परमेश्वर ने, आपको वापस दिखा देता हूं, परमेश्वर ने सूखी भूमि अलग हो, समंदर अलग हो। और मैं आपको बताऊंगा, अभी शायद इसमें कनेक्ट किया हूं मैं आपको बताऊंगा, जब नया आकाश आएगा ना, नई पृथ्वी आएगी ना, उसमें समंदर नहीं रहेगा। द बुक ऑफ डैनियल के टाइम पे मैं क्षमा करें, रेवलेशन के टाइम पे मैं प्रचार कर चुका हूं कि समंदर नहीं है। प्रकाशित वाक्य 21 दिया है, समंदर नहीं है, लेकिन यहां समंदर है। और समंदर क्यों नहीं है, मैं उसका भी आपको प्रकाशन दे चुका हूं। वापस कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई, समंदर बनाए, पेड़ पौधे सब बनाए। आपके बीच में वापस रख रहा हूं, ये देख लीजिएगा, ये सब बनाए। तो अभी तक 2 हिस्सों में अगर हम बांटे 6 दिन को, तो एक पार्ट खत्म हो गया, यानी कि 3 दिन का हिस्सा खत्म हो गया। दिन रात बने, आकाश बना, पृथ्वी बनी, समंदर बना, पेड़, हरी घास, फलदायी वृक्ष बने। इसको सबको याद रखेगा। यह वचन भी बताता है कि परमेश्वर ने जल में से ही सब कुछ को बनाया। नाउ कॉर्नेलियस फेस टॉक में हमने एक बात की थी, जब टॉपिक उठा था कि उत्पत्ति क्या है, पहला सृष्टि, दूसरा सृष्टि। मैंने उसमें कहा था कि पृथ्वी पे इतना पानी कहां से आया, तो हम नहीं जानते इसका रिकॉर्ड। ऐसा कुछ हुआ होगा कि पृथ्वी को परमेश्वर ने तभी उस वक्त में पानी से ही तबाह किया होगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन पूरी पृथ्वी पे पानी आना, यह अपने आप में एक रहस्य है, प्रश्न चिन्ह है। लेकिन मैंने आपको कहा नहीं पूछ सकते, परमेश्वर ने जिसको खुलासा नहीं किया, बात नहीं कर सकते, तो उसको भी हमें जो है ऐसे ही रखना होगा, रहस्य रखना होगा। जब हम स्वर्ग जाएंगे तो सारी चीज़ें खुलासा हो जाएगा ना। अब मैं आ रहा हूं चौथे दिन पे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। चौथे दिन में क्या क्या बना देख लीजिए। सूरज, चांद, तारे। आइए इसके ऊपर आते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाले भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। अब आपको समझाने के लिए पिक्चर रख रहा हूं। सबसे पहला ये देख लीजिएगा, फिर उसके बाद में ये देख लीजिएगा। ये परमेश्वर ही है जो सारे गैलेक्सी को बनाता है। ये परमेश्वर ही है जो हर एक सूरज, चांद, तारे को बनाता है। ये परमेश्वर ही है जिसने कहा, ये देख लीजिए, परमेश्वर है। नाउ अब मैं यहाँ पे रुकता हूँ कुछ सेकंड के लिए। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ दोस्तों। बातें मैं ये करना चाहता हूँ कि अगर ऐसा परमेश्वर है जो चुटकियों में या इशारों में या बातों में परमेश्वर कहता है कि सूरज हो जाता है, चांद हो जाता है। लाखों करोड़ों, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, आकाश में दृष्टि कर, तारे गिन सकता है, बालुओं को गिन सकता है, रेत में गिन सकता है, नहीं गिन सकता। ऐसे अनगिनत तारों को जो ऐसे चुटकियों में बना देता है। अब आप सोच के देखिए, वही परमेश्वर आपका पिता है। वाह, वही परमेश्वर आपका पिता है दोस्तों।
अब आप सोच के देखिए कितना महान परमेश्वर। सिर्फ इतना नहीं कि वो आपका पिता है, वो कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर रहता हूं। कैन यू बिलीव दैट? और आपका जो शरीर है ना, वो उसका मंदिर है। अब आप सोच के देखिए, यही वजह मैंने कल कहा था, जिस परमेश्वर की मैं बात कर रहा हूँ एलोहिम, वो पेड़ नहीं है, वो पत्थर नहीं है, वो पत्ता नहीं है, वो पहाड़ के ऊपर पहाड़ के नीचे, नदी के ऊपर नदी के नीचे, ऐसा नहीं रहता। वो परमेश्वर एलोहिम सर्वशक्तिमान है, उसकी हम सेवा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज मुझे किसी ने कॉल किया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्होंने पूछा था, याददाश्त मेरी जितनी है मैं बता पा रहा हूं। उन्होंने कहा था कि क्या हम घमंड कर सकते हैं परमेश्वर के ऊपर? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। द बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 9 वर्स 23, यरमाया 9:23 कहता है, अक्ल वाला घमंड ना करे, बुद्धि वाला घमंड ना करे, ताकत वाला घमंड ना करे, पैसे वाला घमंड ना करे, लेकिन जो परमेश्वर को जानता है वो घमंड करे। ये खुद वचन कहता है। अब परमेश्वर कहता है कि घमंड करो, क्यों? और मुझे घमंड है, वाह, मुझे घमंड है कि मैं ऐसे परमेश्वर का प्रचारक हूं। मुझे घमंड है मैं ऐसे परमेश्वर का टीचर हूं जिसकी मैं अभी प्रचार टीचिंग दे रहा हूं। आपको भी घमंड होना चाहिए, आप जिसको फॉलो कर रहे हैं। वाह, कैन यू बिलीव दैट? कितना अद्भुत है। खुद की पीठ को थपथपाइए, शाबाशी दीजिए कि आप अंधकार से निकलकर ज्योति में आ गए, आप संसार से निकलकर परमेश्वर के पास में आ गए। कितनी अद्भुत बात है दोस्तों। ऐसा परमेश्वर, वापस आपको चित्र दिखा देता हूं, ऐसे चुटकियों में काम करता है परमेश्वर। सूरज हो जाता है, चांद हो जाता है। सूरज को आप इन आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर ऐसा क्रिएट करता है, उसको बना देता है। नाउ पद 16, आइए देखते क्या लिखा है। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, माफ करें। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से एक बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारेगण को भी बनाया। अब इसको देखिए वचन 17, परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करें, उजियाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 4था दिन बीत गया। आपके स्क्रीन के ऊपर जी दोस्तों, वाह, एक तरफ सूरज है, दूसरी तरफ चांद है। देख लीजिए आप, एक तरफ सूरज है और दूसरी तरफ चांद है। यह है परमेश्वर जैसा क्रिएट करता है। अब आप सोच के देखिए, और ये दोनों बड़ी ज्योतियां, सूरज चांद पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी चक्कर लगाते इनके चारों ओर। अब आप सोच के देखिए क्या अद्भुत है परमेश्वर, कैसे डिजाइन करता है। इसलिए मैंने कहा ना कि परमेश्वर कंफ्यूजन का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर ऑर्डर का परमेश्वर है। इसलिए उसने चुटकी में नहीं बनाया सब कुछ, झटके में नहीं बनाया। 6 दिन लिए यह साबित करने के लिए, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसा साबित करने के लिए कि दिन के हिसाब से चलेगा, सालों के हिसाब से चलेगा, समय के हिसाब से चलेगा, नहीं तो मनुष्य टोटल कंफ्यूज हो जाएगा। यह है ऑर्डर का परमेश्वर ना। दोस्तों, मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं यहां से नहीं हटूं, लेकिन मुझे कुछ पॉइंट्स आपके बीच में और रखने हैं। 5वें दिन पर मैं आ रहा हूं, 5वें दिन पर मैं आ रहा हूं। 5वां दिन मछलियां और पक्षी। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। 21 वचन, इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की, उन सभी जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया। एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। वचन 22, फिर परमेश्वर ने यह कहकर उनको आशीष दी, फूलो फलो समंदर के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी में बढ़े, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 5वां दिन बीत गया। वापस आपको पीछे ले चलता हूं। 5वें दिन में जितने भी चीजें आप देख रहे हैं यहां स्क्रीन में, ये सब परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने कहा, ही स्पोक एंड थिंग्स हैपेंड। उसने कहा और चीजें हो गई। आप जो शार्क की बात करते हैं, व्हेल की बात करते हैं, आप फिश की बात करते हैं, आप ये पक्षियों की बात करते हैं, उकाब की बात करते हैं, ईगल की बात करते हैं, दुनिया भर की जितने भी स्पीसीज हैं, मछलियां की हो, पक्षियों की हो, ये सबको परमेश्वर ने अपने शब्द से बनाया। वाह, क्या ऐसा कोई परमेश्वर अपार्ट फ्रॉम आवर बाइबल, अपार्ट फ्रॉम आवर बाइबल, हमारी बाइबल के बाहर ऐसा कोई परमेश्वर के बारे में पढ़ने मिलता है? नेवर, नहीं मिलेगा आपको। ये है परमेश्वर। क्या अद्भुत है परमेश्वर। अभी कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल, हम प्रभु में आए 3 साल हो गए, प्रभु में आए 5 साल हो गए, मेरा काम नहीं बन रहा, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरा ये अलाना फलाना। आप उसी में पड़े हो, जरा ढूंढो ना ये परमेश्वर को, जरा परमेश्वर को जानिए ना।
ये परमेश्वर कितना महान है। जब आप ऐसी स्टडी करोगे ना भैया, आप जब परमेश्वर की इन बातों को समझोगे, बाइबल खुद पढ़ लीजिए, मेरी टीचिंग को भी सुनने की जरूरत नहीं है, घर बैठे खुद की भाषा में, तेलुगु, तमिल, मलयालम, जो भी आपकी भाषा है, आप हिंदी, मराठी, गुजराती, उसी को पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा और आपका जो विश्वास है ना वो ऊंचा हो जाएगा। वचन पढ़ने से, मसीह के वचन को सुनने से, रोमियो 10:17 यही तो कहता है। विश्वास किससे आता है? वचन से ही आता है ना। आप जितना वचन को पढ़ोगे आपका विश्वास बढ़ेगा। और एक बोल देता हूँ, मुझे कुछ कॉल्स आए थे आज जो कह रहे थे कि पास्टर डैनियल प्रार्थना करो, मुसीबत है, पलाना अलाना, कुछ बता रहे थे। मैंने कहा आप कितने समय से विश्वासी? कोई कहता है 10 साल से, कोई कह रहा था 5 साल से। जानते हो मैंने क्या कहा? मैंने कहा सर आपको खुद प्रार्थना करना है, सिस्टर आपको खुद प्रार्थना करना है। ये कैसे हो पाएगा? जब आप ऐसे परमेश्वर को जानोगे ना कि परमेश्वर इतना महान है जो चीज़ों को ऐसे बना देता है, तो फिर आपका विश्वास बढ़ेगा ही ना कि परमेश्वर जब आप चीज़ों का ऐसा कर सकते हैं, आप मेरी समस्या को तो दूर कर ही सकते हैं ना। मुझे अच्छा पाठ क्या लग रहा है मालूम है? परमेश्वर ने ये कहकर उनको आशीष दी, और देखो क्या लिखा है, फूलो फलो, समंदर के जल में बढ़ जाओ, और पक्षियों को भी कहा कि बढ़े। तो इसका मतलब है परमेश्वर ने सिर्फ एक बार बनाकर खत्म नहीं कर दिया, ऐसी क्षमता दी कि वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। आप नहीं समझ रहे हो शायद। पक्षी खुद मल्टीप्लाई हो सकती है, आप समझ रहे होंगे। मछलियां, पक्षियां ये खुद बढ़ सकती हैं। परमेश्वर ने कहा और ऐसे बनते चले गए, बढ़ते चले गए। अब आप सोच के देखिए, परमेश्वर बनाता भी है और अनंत काल तक, जब तक सृष्टि, माफ करें, जब तक सृष्टि है तब तक की मैं बात कर रहा हूं, तब तक ये फैलते रहें, बढ़ते रहें खुद से। अब आप सोच के देखिए, परमेश्वर ने इनको पावर दी रखी है कि ये खुद बढ़ जाएंगे, ऐसी पावर दे रखी है। अब आप सोच के देखिए परमेश्वर कितना मान है। वाह। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। अब आते हैं 6वें दिन पर। मैं थोड़ा सा वक्त का भी ध्यान रखूंगा। 6वें दिन पर आ गए भूमि की जीव जंतु और मनुष्य। वाह, मनुष्य आ गया सर। वचन 24, फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी, अर्थात घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु, पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। वचन 25, इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को, घरेलू पशुओं को, जाति जाति के भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। आप देख लीजिएगा इसको। आपका हाथी, आपका चीता, आपका शेर, आपका भालू, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, आप जो बोलना चाहें, रेंगने वाला कीड़ा, सांप, बिच्छू, आप जो बोलना चाहें, ये सब हमारे परमेश्वर ने बनाया। कैसे? शब्दों से, शब्दों से। दैट्स इट। अब आप सोच के देखिए कितना महान परमेश्वर है। नाउ अब एक प्रश्न उठता है, चलो उसके ऊपर मैं आता हूं, आपको ये बता देता। अब बात करते हैं परमेश्वर की खूबसूरत रचना की। आप लोगों को अंदाजा मिल गया होगा कौन है वो खूबसूरत रचना। लेकिन एक प्रश्न अभी मैंने उठाया था, अभी बात करते करते उठाया था। प्रश्न यह है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को जानवरों के साथ ही क्यों बनाया? अलग बना सकता था ना। कई वजह है उसकी, परमेश्वर बेहतर जानता है, और इसको मैं कल कंटिन्यू करूंगा। लेकिन अभी मैं कुछ और बता रहा हूं, मैं कल कंटिन्यू करूंगा इसको, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मनुष्य को जानवर के साथ क्यों बनाया? यहां तक कि जब आदम के लिए साथी ढूंढ रहा था ना हव्वा, तो जानवर के पास ही गया। उसकी भी कई वजह है। यीशु मसीह ने कम से कम 3 से 4 जानवरों का नाम इंसानों को दिया है, यीशु मसीह ने, या फिर 4 किताबों में, ऐसे बोल सकते हैं आप। जॉन द बैप्टिस्ट कहता है सांप के बच्चों, जॉन द बैप्टिस्ट कहता है सांप के बच्चों। बहुत कुछ मसाला है, मैं आपको बताता हूं। अब बात करते हैं परमेश्वर की खूबसूरत रचना की। पहले आते रचना पर। वचन 26 बड़े ध्यान से सुनेगा। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को, ब्रैकेट में मैंने आदम डाला है, पता है क्यों? क्योंकि इब्रानी भाषा में ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जब लिखा जा रहा था तो वहां मनुष्य ने लिखा है, आदम लिखा है। मनुष्य का मतलब ही आदम है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य यानी कि आदम को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। लाइकनेस एंड इमेज, अपने स्वरूप और अपनी समानता में। ठीक है ना दोस्तों? परमेश्वर ने मनुष्य कहा है। मनुष्य मतलब पुरुष और स्त्री। मैं कंटिन्यू करूंगा, आपको रखूंगा। अब मैं उसके ऊपर बात भी करूंगा थोड़ा सा। वे समंदर की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी और सब रहने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। कौन रखे? मनुष्य। कौन रखे? आदम। कौन रखे? हव्वा। वाह। वचन 27 पढ़वा देता हूं पहला। तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्यों की रचना की। बड़े ध्यान से देखिएगा, परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की
अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। पुरुष, लाल में देख लीजिएगा, पुरुष और स्त्री के रूप में उसने मनुष्यों की सृष्टि की। किसके रूप में? पुरुष और स्त्री। अब कुछ बुद्धिजीव लोग हैं हमारे मसीह मार्केट में, वो कहते हैं कि पुरुष पहला है, स्त्री बाद में। कॉन्टेक्स्ट को समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। इस वचन 27 में परमेश्वर ने मनुष्यों की रचना की। आप देख लीजिएगा, मनुष्यों की सृष्टि की। मनुष्य कौन है? दो, पुरुष और स्त्री। ये दोनों एक ही डीएनए, एक ही धातु, एक ही सृष्टिकर्ता, एक ही हाथ ने बनाया। मैं कुछ फोटो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सृष्टि में, इस वाली सृष्टि में पुरुष और स्त्री को परमेश्वर ने एक ही कैटेगरी में रखा है, मनुष्य। देख लीजिए, लिखा है ना, मनुष्य की रचना की, मनुष्यों की रचना की, मनुष्य की रचना की, मनुष्यों की सृष्टि की। मनुष्यों की सृष्टि में दोनों आते हैं, पुरुष और स्त्री। ना पुरुष कम है, ना स्त्री कम है, ना पुरुष ज्यादा है, ना स्त्री ज्यादा है। इस बात को पौलुस भी कहता है, इस बात को यीशु भी कहता है। आपको समझना होगा। तो कुछ बुद्धिजीव लोग हैं जो स्त्री को अलग कर देते हैं पुरुष से। पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय में जो कॉन्सेप्ट यूज किया है ना, वो अलग है। खुद पौलुस भी कहता है, ना पुरुष बिना स्त्री पुरुष के बगैर कुछ नहीं है, पुरुष स्त्री के बगैर कुछ नहीं, पौलुस भी कहता है। अब मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों ट्विस्ट करते हैं वचनों के साथ में, है ना, मैनिपुलेट करते हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन कम से कम मेरी बारी आ रही है आपके बीच में दूध का दूध और पानी का पानी रखना। वचन से बाहर नहीं जा सकते, ना आप जा सकते, ना मैं जा सकता हूँ। अब बाकी लोग जाते हैं, उनका न्याय प्रभु करेगा, लेकिन कम से कम डैनियल राज आपके सामने वचन रख रहा है। आप खुद ही पढ़ लीजिए, 27 को वापस पढ़ते हैं। तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, पुरुष और स्त्री के रूप में। सी दैट, मनुष्य की रचना की पुरुष और स्त्री के रूप में। वाह, पुरुष और स्त्री के रूप में मनुष्यों की सृष्टि की परमेश्वर ने। मेरा दिल बहुत कर रहा है इसके ऊपर बात करो, लेकिन मैं कल आऊंगा इसके ऊपर। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनसे कहा फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ, उसको अपने वश में कर लो, समंदर की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। इसका मतलब है इनको भी कहा, उनके अंदर इतनी क्षमता दी, उनके अंदर इतनी ताकत दी, पावर दी कि वे खुद बढ़ सकते हैं, वो खुद बच्चे पैदा कर सकते हैं, वो खुद फैल सकते हैं। ये पावर दी, सिर्फ बनाया नहीं। अब यहाँ पे मैं इसमें मुझे और भी रुकना है, कुछ और बात मेरे दिमाग में आ रही है। कुछ लोग हैं, जाकिर नाइक जैसे लोग और भी कुछ लोग हैं, कहते हैं कि यीशु मरियम के पेट में शादी के पहले आ कैसे गया। मैं इसके ऊपर बात भी कर चुका हूँ, लेकिन अभी इसको कनेक्ट कर देता हूँ। फिर मेरा प्रश्न यह है, फोटो देख लीजिएगा, मेरा प्रश्न यह है, परमेश्वर ने इसको कैसे बनाया? ये किसके पेट में से आया? फिर जब परमेश्वर इसको मिट्टी से बना सकता है, परमेश्वर इसको मिट्टी से बना सकता है, परमेश्वर औरत के पेट में बच्चा क्यों नहीं डाल सकता? सिस्टम आपको पता है ना कि बीज बोने के बाद में ही फल निकलता है। ये सिस्टम आपको मुझे पता है। कब पता? जब परमेश्वर ने बताया तब पता। लेकिन वो तो परमेश्वर है ना, बिना बीज बोए फल पैदा कर सकता है, बिना कुछ किए चीज़ों को पैदा कर सकता है। ये तो परमेश्वर है ना। मुझे नहीं पता ऐसे लोगों को मैं क्या जवाब दूँ, सिवाय मूर्खता के। उनको ये नाम दे सकते हैं। अब दोस्तों इसको देख लीजिए, एक तरफ आदम बन रहा है और दूसरी तरफ हवा। मुझे माफ़ करें, ये चित्र के अलावा मुझे दूसरा कोई और चित्र नहीं मिला। अगर आपको ठीक लग रहा तो ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा। जी दोस्तों, इसका नाम भी दे देता हूँ, आदम और हवा। अब भी आपने देखा, ये देख लीजिए ना, अभी आपने देखा परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य की रचा, अपने स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, पुरुष और स्त्री के रूप में उसने उसको बनाया। अब देख लीजिए, परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री दोनों को बनाया, सीधा आदम और हवा। और मैं जब 5वें अध्याय पे आऊंगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि दोनों का नाम क्या है, वो भी बताऊंगा आपको। नाउ अब यहां से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा। वचन 29, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, जितने वृक्ष में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। मैं आपको बताता हूं बाद में, याद रखना है इसको, भोजन के लिए। और जितने पृथ्वी के पशु, आकाश के पक्षी, पृथ्वी पर रहने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब
हरे हरे छोटे छोटे पेड़ दिए, वैसे ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था उसको देखा तो क्या देखा कि वे बहुत ही अच्छा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन बीत गया। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मनुष्य, पक्षी, वन पशु, रेंगने वाले जंतु, वे सब वेजिटेरियन थे, कोई किसी का कत्ल नहीं करता था। सब ठीक है जी। मनुष्य, पक्षी, वन पशु, रेंगने वाले जंतु, ये सब वेजिटेरियन थे, सब वेजिटेरियन। आप कैसे बोल सकते डैनियल भाई? वापस बता देता हूं, ये देख लीजिए क्या लिखा है। फिर मैंने उनसे कहा, किससे? आदम से कहा, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी पर हैं, वे जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए, वे तुम्हारे भोजन के लिए। सी दैट लाल वाला, वे तुम्हारे भोजन के लिए। और यहां तक कि रेंगने वाले जंतुओं को भी क्या कहा है कि तुम यही खाओ। मछलियों को क्या कहा मुझे नहीं मालूम, मछलियां क्या खाएंगी इसका जिक्र यहां पे नहीं है, लेकिन कम से कम मनुष्य, पक्षी, वन पशु, रेंगने वाले जंतु सब उस फल खाने तक, आदम और हवा का पाप में गिरने तक सब वेजिटेरियन थे। वाह! तो इसका मतलब है दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि परमेश्वर ने उस वक्त तक में किसी को भी नॉनवेज, मांसाहारी नहीं बनाया था। सबके सब शाकाहारी थे, सबके सब शाकाहारी थे। इसके ऊपर सोचिएगा आप लोग भी क्या क्या इंपॉर्टेंट था। मनुष्य को परमेश्वर ने क्या खाना दिया था। जैसे ही पाप हुआ ना, खाना भी बदल गया। याद रखिएगा इसको। क्या क्या बनाया अभी तक? उजियाला, आकाश, सूखी धरती, समंदर, पेड़ पौधे, सूरज चांद तारे, मछलियाँ, पक्षी, जीव जंतु, ये सब, और जीव जंतु और मनुष्य, ये सब बना। मेरी कोशिश थी, इसका मुझे हाई रेजोल्यूशन नहीं मिला। मेरी कोशिश थी कि इसका हाई रेजोल्यूशन मैं रखूँ आपके लिए, लेकिन नहीं मिला दोस्तों। देख लीजिएगा, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा ना। अब इसको टैली करते हैं। एक है पुरानी सृष्टि, ओल्ड क्रिएशन, और दूसरा है इस तरफ में न्यू क्रिएशन। अब आप देखिएगा, उत्पत्ति 1:1 में क्रिएशन है, प्रकाशित वाक्य 21 का 1 में न्यू क्रिएशन है। उत्पत्ति का 1 का 3 में गॉड्स लाइट है, रेवलेशन 20:23 में, 21 का 23 में गॉड्स लाइट है। मतलब परमेश्वर वहां पे भी उजाला बना रहा है, नई सृष्टि में भी उजाला बना रहा है। उत्पत्ति 1 का 26 में मैन्स रूल है, रेवलेशन 20 का 4 में मैन्स रूल है। जेनेसिस 2:8 में ओल्ड एडन है, अदन का बगीचा। रेवलेशन 21 का 1 में न्यू ईडन गार्डन है या अदन का बगीचा। जेनेसिस 3 का 17, 3:17 में कर्स है। रेवलेशन 22:3 में नो कर्स है, कर्स नहीं है वहां पे। अब आप देखिए, आप टैली कर लीजिएगा, ओल्ड क्रिएशन न्यू क्रिएशन में क्या अंतर है। देखिए, परमेश्वर ऑर्डर का परमेश्वर, मैं बता चुका हूं। परमेश्वर कैसे बना रहा है आप उसको भी देख लीजिएगा, टैली कर लीजिएगा आप लोग। क्रिएशन, न्यू क्रिएशन, गॉड्स लाइट, मैन्स रूल्स, वहां पे भी मैन रूल करेगा। ओल्ड ईडन, न्यू ईडन, नो कर्स एंड नो कर्स। सी, अब मेरे हिसाब से ये लास्ट होना चाहिए। अब नोट करने वाली बात क्या है, आपके बीच में रखने जा रहा हूं। परमेश्वर ने, मैं माफी चाह रहा हूं, थोड़ा टाइम ज्यादा जा रहा है। परमेश्वर ने इनमें से एक की भी आराधना करने को या आराधना करने नहीं बोला था, आराधना करने नहीं बोला था। इनमें से किसी भी चीज का, किसका, वापस डालना पड़ेगा शायद, जल्दी से डाल दे। इनमें से, जब परमेश्वर बना रहे थे ना, इनमें से किसी की भी आराधना करने नहीं बोला। आई थिंक वापस और एक पीछे डाल देता हूं जी। ना लाइट की आराधना करो, ना आकाश की आराधना करो, ना धरती की आराधना करो, ना समंदर की आराधना करो, ना पेड़ पौधों की आराधना करो। सूरज प्रणाम, सूर्य प्रणाम जिसको बोलते हैं, सूरज को प्रणाम ना करो। चांद की ना, चांद को देखने वाला जो चक्कर है, तारों के द्वारा जो आप देखते हैं ना, आपका स्टार, आपका क्या कहते हैं ज्योतिष लोग, वो सारी मछलियों की पूजा ना करो, पक्षी की पूजा ना करो, जीव जंतु, चूहा, हाथी, शेर, बंदर, आपको पता चल गया होगा, ना ही मनुष्य की पूजा करो। ऐसा एक भी, मैं वापस कहता हूं, डंके की चोट पे ओपन चैलेंज दे रहा हूं आपको, एक भी सृष्टि को बनाते वक्त में इनकी आराधना करो ऐसा नहीं बोला, आपको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? फिर ये बिगड़ा कैसे? ये बिगड़ा कैसे? वचन, माफ करें, अध्याय 2 कल आएगा, चैप्टर 2 कल आएगा। इसका मतलब है ये बिगड़ा कैसे, वहां से सिलसिला शुरू होगा दोस्तों। और मैं आपको बताऊंगा
कि ये कैसे बिगड़ा, मज़ा खूब आएगा ना। जैसे मैंने कल कहा था, मैं समाप्ति पर आ गया हूँ, मैंने जैसे कल कहा था कि कल की स्टडी के लिए आज कॉल करना है, तो आज की स्टडी में आपने जो भी नोट्स बनाया होगा, आपको शायद कुछ पूछना होगा, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि 2 बजे से, मैंने 1 बजे का टाइम दिया था, नहीं मैंने 1 का टाइम दिया, लेकिन 2 का देना होगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरा जो लड़का है उसका एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसके चलते मैं थोड़ा फ्री नहीं रहूँगा। आप क्या करें, मुझे कल 2 बजे से शाम को 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं, दैट्स इनफ। 2 से 6 बजे तक, 2 से 6 बजे तक इस नंबर पे कॉल करिए आप। और याद रखो, यही पूछना है, उत्पत्ति की किताब से ही पूछना है, कुछ और नहीं पूछना है, ठीक है ना। तो उत्पत्ति की किताब से जो कुछ आज आपने सीखा, हो सकता है कोई प्रश्न उठा होगा, मैं कोशिश करूंगा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कि आपको जवाब दे सकूं। और कल जो हम शुरू करेंगे वो चैप्टर 2 है। दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूं कि 5-7 मिनट मैंने ज़्यादा ले लिया, हाँ, कोई बात नहीं। कल 8 बजे वापस आएंगे। मैं वापस कहना चाहता हूँ, खूब शेयर करिए, क्या कहते हैं ना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रमोट करिए, मसीह मंथन पेज को प्रमोट करिए, मेरे चैनल को प्रमोट करिए, क्योंकि मैं दोनों जगह से जो है आपको दिखाई देता रहूँगा, ठीक है ना। फेसबुक पे तो लाइव दिखूंगा, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। जितनी तादाद में कल जुड़ सकते हैं, आज मुझे लगता है 1300 लोग अभी तक देख रहे हैं ऑनलाइन। मैं चाहता हूँ कि ये आंकड़ा 2000, 3000, 4000, 5000 तक जाए, बड़ी तादाद में लोग देखें, मेरी ये अपेक्षा है आप लोगों से। अच्छा, एक अनाउंसमेंट मैं समझ रहा हूँ कि आज कर देता हूँ। अनाउंसमेंट यहाँ है कि आने वाले संडे से मसीह मंथन बैठक ऑनलाइन चर्च हम स्टार्ट कर रहे हैं। वाह, वापस बोलता हूँ, मसीह मंथन बैठक ऑनलाइन चर्च नेक्स्ट संडे से, और टाइम रहेगा 7 से 9, माफ़ करें 8, शाम को 7 PM to 8 PM, 1 घंटे का चर्च रहेगा ये, 7 से 8। और उसमें जो सब्जेक्ट है वो मैं तय करूंगा कि कौन सा लेना है। 1 घंटे का चर्च चलेगा। वापस कहता हूं, जो मेरे मिनिस्ट्री के लोग हैं, ग्रेस मिनिस्ट्री, जहां जहां से मसीह मंथन वालों और जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं, वो सभी आने वाले संडे से ऑनलाइन चर्च हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, यहां पर मैं रुक रहा हूं। प्रभु आपको आशीष दे। कल ठीक 8 बजे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह।